आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बहनों को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जोड़ा है, 59,000 के लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर आज ग्रुप खड़े हुए हैं और उनको सशक्त मजबूत किया है। अगर कोई ग्रुप जुड़ता है उसके खाते में बिना ब्याज के पैसा पहुंचता है और जब उसको वो वापस करते हैं तो उसका वापस होगा तो डबल पैसा उसका वहां चला जाएगा, ताकि वो अपने काम को अपने पैरों पे खड़ा हो सके, अपने परिवार को आगे बढ़ा सके। ये सोच अगर किसी की है, ये नरेंद्र मोदी सरकार की है और उन्होंने बहनों को आगे से मजबूती से करने का काम किया है। उसी को लेकर के आज हमारी बहन जो हमारे जिलाध्यक्ष से हमारी बहनें थी कि वो हर हमारी बहन तक जाए, संपर्क करे, नई बहनों को जोड़े और जोड़ करके उनको लाभ पहुंचाने का काम करे। उसको लेकर के आज इस बैठक का आयोजन हुआ था। अध्यक्ष जी, हमने देखा मध्य प्रदेश में लाडली बहना स्कीम थी, बेहद लाभ भी उससे मिला और सत्ता वापसी में भी एक बड़ा योगदान रहा। क्या मानते हैं कि हरियाणा में भी इस तरह का रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने महिलाओं के लिए हरियाणा के अंदर जबरदस्त काम किए। अगर हम देखें, सबसे पहले जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में कहा था, मनोहर लाल जी ने बड़ी मजबूती से उसको लागू किया और उसको बेटियां उस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से बची हैं जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बेटियों को ये बात कही कि वो 20 किलोमीटर से ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे, 20 किलोमीटर की परिधि में ही उनको अच्छा पढ़ने के लिए कॉलेज मिलेगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की हमारी बेटियां नहीं पढ़ पाती थी। उनकी मन की इच्छा भी रहती थी कि मैं पढ़ जाऊं, परंतु इस प्रकार की परिस्थितियां खड़ी होती थी कि माँ बाप भी उनको नहीं पढ़ा सकता था। परंतु जब से मनोहर लाल जी ने हरियाणा के अंदर रोड मैप तैयार करके हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक अच्छा कॉलेज दिया, आज लाखों की संख्या में हरियाणा की हमारी बेटियां वो पढ़ रही हैं और वो एजुकेट हुई हैं। इसका एक जबरदस्त काम बेटियों के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया और मुख्यमंत्री जी ने एक और काम किया है। मैं प्रशंसा करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कामों की कि उन्होंने जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए तक है, उन सब बेटियों को फ्री में एजुकेशन देने का काम वो मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बेटियों के लिए और आगे काम किया है कि अगर वो कॉलेज में जाएं तो उनको कॉलेज में पहुंचाने के लिए बस लेकर के जाएगी, सरकारी बस की व्यवस्था मुख्यमंत्री जी ने की है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हरियाणा प्रदेश के अंदर महिला थाने खोले। ये पहली बार महिला थाने हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी के कार्यकाल के अंदर खुले कि किसी महिला के ऊपर अगर अत्याचार होता है वो खुले मन से उस महिला थाने के अंदर जाकर के अपनी बात रख सकती है, अपनी बात कह सकती है। महिला थाने उसको सशक्त करने का एक बड़ा माध्यम था। दुर्गा ऐप के उसकी प्रशंसा करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी हम दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस राजनीति करती रही है, महिलाओं के नाम के ऊपर राजनीति करती रही है, परंतु उनको अधिकार नहीं दिए। अधिकार अगर किसी ने दिए, नरेंद्र मोदी जी ने दिए। लोकसभा के अंदर नारी शक्ति वंदन बिल लेकर के आए और उस बिल के माध्यम से बहनों को अब 33% का अधिकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच थी कि वो भी इस देश के विकास के अंदर उसकी अहम भूमिका हो, और उसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिल लेकर के आए। बहन लाडली आए, आपको बहुमत भी अच्छा मिला, परंतु अब विपक्ष के लोग का कहना है कि इस तरह की अगर आप भी मुफ्त की रेवड़ियां केजरीवाल सरकार की तरह बांटेंगे और रहा सवाल कि लोकसभा चुनाव तक ही सीमित रहेगा, आगे आपका एजेंडा ये बंद हो जाएगा। देखिए, मुफ्त की रेवड़ी विपक्ष बांट रहा है। विपक्ष अगर इस प्रकार का प्रलोभन दे करके सारे स्ट्रक्चर को धराशाही करने का काम विपक्ष कर रहा है। आज विपक्ष लिखता है कि आप हमें वोट दे दीजिए, हम गारंटी देते हैं, हम ये फ्री देंगे, हम वो फ्री देंगे। अरे हमें क्या चाहिए? व्यक्ति को चाहिए कि उसके बच्चे अच्छे एजुकेट बन सके, उसके लिए सरकार ने व्यवस्था की। मैंने आपको कहा भी है कि 1,80,000 रुपए से जिनकी आय कम थी, उनकी जो फीस है, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनका सारा का सारा खर्चा सरकार वहन करेगी।
और उसके बाद भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड दिया। ये व्यक्ति को अधिकार दिया है कि अगर उसको दुर्घटनावश दिक्कत आ जाए तो वो कहीं पर भी जाकर के अपना अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा सकता है। ये उसको अधिकार दिया है। ये लगातार कांग्रेस इस बात का लेकर के दुष्प्रचार करती रही कि किसान की हालत खराब है। अरे 55 साल तक कांग्रेस देश के ऊपर काबिज रही और किसान की अगर हालत खराब हुई है तो उसका जिम्मेवार कोई और नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है। और जिम्मेवार इसलिए है, मैं आपको लोकसभा के हाल कंटिन्यू एक बात सुन लीजिए। स्वामीनाथन ने एक रिपोर्ट बनाई, किसान की आय बढ़नी चाहिए, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री उसके चेयरमैन लगा दिए, डस्टबिन में डाल दी। केंद्र में कांग्रेस की सरकार, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, परंतु उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया। उस रिपोर्ट को लागू अगर किसी ने किया है, उससे ज्यादा देने का काम किया। ये स्वामीनाथन आज यहाँ नहीं है, परंतु उसने ट्वीट करके एक बात कही कि नरेंद्र मोदी ने जो किसानों के लिए काम किया है उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। जबरदस्त काम नरेंद्र मोदी की आय बढ़ाने के साथ। देश भर में आज 146 लोकसभा क्लस्टर बनाए गए हैं लोकसभा के, और हरियाणा में 3 है जिनके प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है। कितनी मजबूती मिलेगी 2024 के चुनाव के मद्देनजर? देखिए 2024 के अंदर आज देश नरेंद्र मोदी जी से प्यार कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी से स्नेह कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती से हर चुनाव को लड़ती है। उसी के निमित्त ही जो क्लस्टर की नियुक्ति हुई है, क्लस्टर के अंदर हमारे प्रमुख कार्यकर्ता लगे हैं कि एक एक वोट आज लोग नरेंद्र मोदी जी है, और 10 की 10 हरियाणा की लोकसभा की सीटें हम नरेंद्र मोदी जी को देकर के 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मुख्य भूमिका हरियाणा अदा करेगा। हरियाणा के अंदर भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय मनोहर लाल जी ने, ये डबल इंजन की सरकार ने लोगों तक जो लाभ पहुंचाया है, चाहे वो आवास योजना है, चाहे के अंदर गैस का सिलेंडर पहुंचाने की बात है, चाहे बीपीएल कार्ड बनाने की बात है, चाहे हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं उनको सशक्त करने की बात है, लगातार सरकार हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की बात है, ये भी महिलाओं की सुविधा के लिए लगातार ये सरकार लोगों की मजबूती के लिए काम कर रही है। और यही कारण है क्योंकि कांग्रेस ने बात की है चाहिए कि उन्होंने क्या जोड़ने का काम किया था, उन्होंने तो इस देश को कमजोर करने का काम किया था, और देश ने उसका जवाब भी दिया है। जो भारत जोड़ो यात्रा लेकर के निकले तो कांग्रेस साफ हो गई। आज ये 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है और जेजेपी को कहां देख रहे हैं आप? क्या अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी बीजेपी या जेजेपी को साथ मिलेगी? मैंने कहा है ना कि 10 की 10 लोकसभा की सीटें हमने जीतनी है। मेरी जिम्मेवारी 10 की 10 की है, और हरियाणा ने यह तय कर दिया है आज, क्योंकि मैं उनका स्नेह देख रहा हूँ, उनका प्यार देख रहा हूँ, और